Hello bachon, let's read the question. What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equals to 4 to n is equals to 2 of helium ion spectrum? फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट बाल्मर ट्रांजिशन. सो ये बाल्मर जो ट्रांजिशन हो रही है ये हमारे कौन से एनर्जी लेवल्स पर हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज n इज इक्वल्स टू 4 टू n इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल एक्वायर्स एनर्जी एंड मूव्स टू हायर एनर्जी लेवल, एंड जब वो वापस आता है व्हेन इट कम्स बैक टू लोअर एनर्जी इट एमिट्स द एनर्जी. सो इन द बाल्मर सीरीज द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल पर यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है. क्वेश्चन में बात की गई है हीलियम आयन के स्पेक्ट्रम की, सो इसलिए हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं लैम्डा H is equals to lambda helium ion. यहाँ पर जो lambda H है ये है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड जो हीलियम आयन की है वो है वेवलेंथ ऑफ हीलियम आयन. यहाँ यूज करने वाले हैं अब हम रेडबर्ग इक्वेशन या रेडबर्ग का हम यहाँ पर फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे. सो रेडबर्ग इक्वेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम उसे वो नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे. सो क्या है हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा is equals to RH square into 1 upon N1 का square minus 1 upon N2 का square. वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेते हैं. सबसे पहले लैम्डा हमें पता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड है, R रेडबर्ग कांस्टेंट है, Z है एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, N1 आ जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ अपर एनर्जी लेवल, N2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लोअर एनर्जी लेवल. सो यहाँ पर हम कर लेते हैं. सबसे पहले तो हाइड्रोजन के लिए वो आ जाएगा हमारे पास lambda H इज इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर H इंटू 1 अपॉन N1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर. अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं हीलियम के लिए. हीलियम के लिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन lambda He पॉजिटिव इज इक्वल्स टू R हीलियम पॉजिटिव Z का होल स्क्वायर हीलियम पॉजिटिव, एंड इसके लिए आ जाएगा 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है. तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो N1 था वो हमारे पास 2 था एंड जो N2 है हमारे पास वो है 4. कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए. सो इस इक्वेशन में हम जो ये रेडबर्ग इक्वेशन है वो पुट करने वाले हैं. सो वो किस तरीके से आएगी यहाँ मैं लिख लेती हूँ. इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास RH का होल स्क्वायर इनटू 1 अपॉन N1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर. सो इसका मतलब ये किसके बराबर है, RH Z हीलियम का आयन का होल स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर हम दोनों की तरफ जो रेडबर्ग कांस्टेंट है ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दैट इज Z स्क्वायर H इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z स्क्वायर HE प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर. सो हीलियम के लिए हमारे पास जो ये Z स्क्वायर होने वाला है वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज 2 का स्क्वायर मतलब कि 4. और हाइड्रोजन के लिए हमारे पास क्या होगा, Z स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन के लिए होगा हमारे पास 1. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज कर देते हैं हम हमारे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन ए में. तो अब इक्वेशन ए में हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दैट इज 1 इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर is equals to 1 upon N1 whole square minus 1 upon N2 whole square is equals to 4 into 1 upon 4 minus 1 upon 16 is equals to 3 upon 4. अब यहाँ पर हम ट्रायल एंड एरर मेथड से वैल्यूज निकाल देंगे. सो N1 हमारे पास 1 है तो इसका मतलब N2 हमारे पास क्या होगा 2 3 या so on.
अगर हम कंसीडर करें हमारे लाइन को, अगर हम कंसीडर करें हमारी फर्स्ट लाइन को, सो हमारे पास यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n2 की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड n1 आ जाएगा हमारे पास 1। सो इसका मतलब हमारी इक्वेशन अब क्या आ गई, दैट इज 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। सो ये आ चुकी है हमारी इक्वेशन सेकेंड एंड ये आ गई है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब हम इक्वल करेंगे तो इसका मतलब ट्रांजिशन हमारी किससे हो रही है, n2 से 2 टू n1 से इज इक्वल्स टू 1। सो क्या करेंगे, इट विल गिव द स्पेक्ट्रम ऑफ द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन। जो बाल्मर ट्रांजिशन में क्या गिवन थी, दैट इज n इज इक्वल्स टू 4 टू n इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमें बिल्कुल सेम ट्रांजिशन देने वाली है फॉर द हीलियम स्पेक्ट्रम। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।